सुप्रभात बच्चों। आज हम क्लास 10 क्षितिज भाग 2 पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की विस्तृत व्याख्या करेंगे। पाठ पढ़ाने से पूर्व इसके कवि तुलसीदास जी के विषय में भी जानना जरूरी है। फिर उसके बाद हम आपको इस वीडियो के माध्यम से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है क्या उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि तुलसीदास जी का जीवन परिचय। गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म एवं स्थान के संबंध में विद्वानों में मतभेद है, परंतु अधिकांश विद्वान इनका जन्म 1532 में सोरो में मानते हैं। इनके पिता एवं माता का नाम आत्माराम दुबे एवं हुलसी था। इनका बचपन काफ़ी कष्टपूर्ण था। बचपन में ही ये अपने माता पिता से बिछड़ गए थे। इनके गुरु नरहरिदास से इनका विवाह रत्नावली से हुआ, जिन्होंने इनका जीवन राम भक्ति की ओर मोड़ने का सफल प्रयास किया। इनके ग्रंथ रामचरितमानस में इन्होंने समस्त पारिवारिक संबंधों, राजनीतिक, धर्म, सामाजिक व्यवस्था का बड़ा ही सुंदर उल्लेख किया है। रामचरितमानस के अतिरिक्त इनके अन्य ग्रंथ विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, गीतावली इत्यादि हैं। तुलसीदास जी की काव्य भाषा अवधी है। अवधी के अतिरिक्त ब्रज भाषा का प्रयोग भी इनके साहित्य में प्रचुरता में मिलता है। ये प्रभु श्री राम के परम उपासक थे। सन 1623 में इन्होंने काशी में देह त्याग दिया। आइए बच्चों, अब हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की ओर चलते हैं। यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिवधनुष भंग के बाद महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे मुनि परशुराम को जब शिवधनुष के टूटने की आवाज़ सुनाई दी, तब क्रोधित अवस्था में परशुराम जी का सीता स्वयंवर में आगमन हुआ। सभा में पहुँचते ही क्रोधित परशुराम जी ने महाराज जनक से शिवधनुष तोड़ने वाले अपराधी के बारे में पूछा। नहीं बताने पर पूरा राज्य नष्ट भ्रष्ट कर देने की चेतावनी देने लगे। तब श्री राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ, उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियाँ और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति। बच्चों, अब हम चौपाई पर आते हैं। चौपाई एक बार देखते हैं। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हो ही क्यों एक दास तुम्हारा, आए सुकाह कहीं किन मोही, सुन रिसाई बोले मुनि कोही, सेवक सो जो करय सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई, सुनहु राम जिह शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा,
सो बिलगाव बिहाई समाजा, नत मारे जय हैं सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अवमाने। बहु धनुहि तोरी लरिकाई, कबहु न असि रिस कीन्हि गोसाई। एहि धनु पर ममता केहु हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस, बोलत तोहि न संहार। धनु ही सम त्रिपुरार धनु, विदित सकल संसार। आइए बच्चों, अब हम इसकी व्याख्या को पढ़ते हैं। शंभुधनु शिव का धनुष, भंज निहारा तोड़ने वाला। होई हैं होगा, क्यों माने कोई, आयस माने आज्ञा, काह माने क्यों, कही माने कहते हो, किन माने क्यों नहीं, मोहि माने मुझे, रिसाई माने क्रोध करके, कोही माने क्रोधी, सेवकाई माने सेवा, अरिकरणी माने शत्रुता का कर्म, करी माने करके, लड़ाई माने लड़ाई, जेहि माने जिसने, तोरा माने तोड़ा, सम माने समान, सो माने वह, रिपु माने शत्रु, मोरा माने मेरा, सो माने उसे, बिलगाव माने अलग करके, बिहाई माने छोड़कर, जय हैं माने जाएंगे, लखन माने लक्ष्मण, मुस्काने माने मुस्कुराने लगे। परशुधरई परशुराम को फरसा धारण करने वाले को, अवमाने माने अवमानना करना, बहु माने बहुत, धनुई माने धनुष, तोरी माने तोड़ना, लड़काई माने लड़कपन, कबहु माने कभी, अस माने ऐसा, रिस माने क्रोध, कीन माने किया, गोसाई माने यहाँ स्वामी महाराज आदर सूचक संबोधन का प्रयोग किया गया। यही माने इस, धनु माने धनुष, ममता माने प्यार, के माने किस, हेतु माने कारण, भृगुकुल केतु भृगुकुल के ध्वज अर्थात भृगुवंश के महान पुरुष, नृप बालक राजपुत्र राजा का बेटा, कालवश मृत्यु के वश में, बोलत माने बोलता है, तो ही माने तुझसे, संहार माने संहार कर, धनु ही माने छोटा धनुष, सम माने बराबर, त्रिपुरार्धन शिव जी का धनुष, विदित माने परिचित, सकल माने सारा। ये तो रहा शब्दार्थ। अब आइए हम व्याख्या की तरफ चलते हैं। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हुई हैं क्यों एक दास तुम्हारा। रामचंद्र परशुराम जी से कहते हैं, हे नाथ। यहाँ बच्चों नाथ संबोधन परशुराम जी के लिए प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि राम अपने विनम्र शब्दों से उनके क्रोध को शांत करना चाहते हैं। हे नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हूँ को एक दास तुम्हारा। हे नाथ शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला, भंज निहारा भंजन करने वाला, तोड़ने वाला, हुई को क्यों एक दास तुम्हारा, आपका कोई दास ही होगा। राम ने स्वयं को दास इसलिए कहा है बच्चों, क्योंकि स्वयं को दास बताकर वह परशुराम की वीरता और सम्मान को गुरु समान मानते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से धनुष तोड़ने की बात स्वीकार कर लेते हैं। हूँ क्यों एक दास तुम्हारा, वह कोई आपका दास ही होगा। आगे उन्होंने कहा कि आयसु काह कहीं किन मोही। आयस माने बच्चे आज्ञा, काह माने क्या, कहीं माने किस, किन मोही आज्ञा, क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। मोही माने मुझसे क्या आज्ञा है, आप किस कारण से यहाँ आए हैं, मुझसे क्यों नहीं कहते। सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। बच्चों यहाँ कोही शब्द प्रयोग किया गया है। यहाँ कोही शब्द जो प्रयोग किया गया है, यह परशुराम के लिए विशेषण शब्द का प्रयोग किया गया है। कोही मुनि के लिए कोही विशेषण इसलिए उपयुक्त है क्योंकि परशुराम वास्तव में ही कोही माने मुनि अर्थात क्रोधी स्वभाव के थे, इसलिए इनके लिए कोही शब्द का प्रयोग किया गया है। सुनि रिसाई बोले मुनि को ही, यह सुनकर क्रोधी मुनि गुस्से से बोले। यह सुन करके कोई माने क्रोधित होकर के मुनि बोले, विश्वामित्र बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई,
अरि करनी करिए लड़ाई। सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक कौन होता है जो सेवा करे? सेवक कौन होता है जो सेवा करे? अब सेवक वही कहलाता है सेवा करने वाला। शत्रुता का काम करके तो लड़ाई ही मोल ली जा सकती है। अरि करनी माने शत्रुता का कार्य करके केवल लड़ाई ही तो होगी, लड़ाई ही तो उत्पन्न होगी, मोल लिया जा सकता है। सेवक का तो कार्य केवल सेवा करना होता है। सुनहु राम जिहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। अब राम को संबोधित करते हुए करें, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वह मेरा सेवक नहीं शत्रु है। हे राम सुनो, हे राम सुनो, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। बच्चों, यहाँ सहस्रबाहु शब्द प्रयोग हुआ है। आप जान लीजिए कि सहस्रबाहु था कौन। सहस्रबाहु अत्यंत शक्तिशाली राजा था। उनके गुरु दत्तात्रेय ने वरदान के रूप में उन्हें सहस्त्र भुजाएं प्रदान की थी। वह एक वीर शक्तिशाली योद्धा था। परशुराम का वह शत्रु था, क्योंकि उसने परशुराम के पिता ऋषि जमदाग्नि के आश्रम से कामधेनु गाय को बलपूर्वक उठा लिया था। परशुराम ने क्रोध में आकर फरसे से उसका वध कर दिया था, मार दिया था। तो वही यहाँ वो करें, सहस्रबाहु सम सो रिपु मोरा, वह सहस्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाव बिहाय समाजा, नत मारे जई हैं सब राजा। आगे परशुराम जी कह रहे हैं कि वह इस समाज को छोड़ करके, बिहाई माने छोड़ करके इस समाज को, बिलगाव माने अलग हो जाए, वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए। नत मारे जई हैं सब राजा, नहीं तो यहाँ पर उपस्थित जितने भी राजा हैं वे सभी की मृत्यु मैं कर दूंगा, वे हमारे द्वारा मारे जाएंगे। आगे, सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अवमाने। मुनि के ऐसे क्रोधपूर्ण वचन सुनकर, मुनि के ऐसे क्रोधपूर्ण वचन को सुन कर के लक्ष्मण जो थे वे मुस्कराए और बोले परशुधरम अवमाने, मुस्कराए और अवमानना शब्द, अवमान पूर्ण वचन कहने लगे। और उन्होंने कहा कि बोले परशुधरम अवमाने, और परशुधरम माने फरसे को धारण करने वाला, अर्थात परशुराम की अवमानना करने लगे, अपमानपूर्ण वचन कहने लगे। अब उन्होंने कहा क्या कि बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहु न असिरिस कीन्ह गोसाई। यहाँ गोसाई मीन्स आदर सम्मान, सेवक स्वामी के लिए प्रयोग किया गया है। उन्होंने आदर दिया है विश्वामित्र जी को, परशुराम जी को उन्होंने आदर दिया है। उन्होंने कहा कि हे गोसाई बहु धनु ही तोरी लड़काई। बचपन में, लड़कपन में हमने ऐसे बहुत सी धनुइयाँ तोड़ डाली। जो छोटे छोटे बच्चे बनाते हैं बचपन में, हमने ऐसे बहुत सी धनुइयाँ तोड़ डाली। कबहु न असिरिस कीन्ह गोसाई, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। कबहु न असिरिस कीन्ह गोसाई, किंतु स्वामी हे गोसाई आपने ऐसा क्रोध तो पहले कभी नहीं दिखाया। यही धनु पर ममता के हेतु माने कारण, इस धनुष पर आपकी इतनी ममता
किस कारण से है। सुनि रिसाई कह भृगकुल केतु। यह सुनकर भृगवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी रिसाई माने क्रोधित होकर के कहने लगे। भृगकुल सेतु तात्पर्य होता है कि भृगवंश की ध्वजा स्वरूप। आगे देखिए उन्होंने क्या कहा कि रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संहार। धनु ही सम त्रिपुरार धन विदित सकल संसार। अरे राजपुत्र, रे नृप बालक, हे राजा के पुत्र, काल बस, काल के वश में होने के कारण बोलत तो ही न संहार, तुम संभल कर नहीं बोल पा रहे हो। काल के वश में होने के कारण तेरे मुंह से होश पूर्वक वचन नहीं निकल रहे हैं। और धनु ही सम त्रिपुरार धन, सम माने बराबर, विदित सकल संसार, यह सारा विश्व जानता है। विदित सकल संसार, यह सारे संसार में विख्यात है। शिव धनुष क्या धनु ही के समान है। धनु ही सम त्रिपुरार धन, यह त्रिपुरारी भोलेनाथ शिव धनुष क्या यह धनु ही के समान है। अब इसमें बच्चों इस काव्यांश की भाषा कौन सी है, तो आप कहेंगे इस काव्यांश की भाषा अवधी है। इसमें किस छंद का प्रयोग हुआ है, आप कहेंगे चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। चलिए अगले चौपाई की तरफ हम लोग आते हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सम धनुष समाना। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपतहि न दोसु, मुनि बिनु काज करिय कत रोसु। बोले चितहि परसु की ओरा, रे सठ सुनहि सुभाव न मोरा। बालक बोली बधौ नहीं तोहि, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महि देवहन दीन्ही। सहस भाव बुझ छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। दोहा है मातु पितहि जान जनि सोच बस, करस महिष किशोर। गर्भन के अभर्ग दलन, परसु मोर अति घोर। अब इसकी व्याख्या देखो बच्चों। इसमें लक्ष्मण हंसकर परशुराम जी से बोलते हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना। लक्ष्मण जी हंस करके परशुराम जी से बोलते हैं। जाना जानना, समझना, ज्ञान में, जान में, हंसी माने हंसकर। एक एक शब्दों का हम शब्दार्थ बताते चल रहे हैं। सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण हंसकर परशुराम से बोले, हे देव, हे देव, सुनिए, हमारी जान में तो सब धनुष एक से होते हैं। सुनहु देव सब धनुष समाना। हमारे जान में, हमारी समझ में तो जितने धनुष हैं सब एक समान होते हैं। तो का छत लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। अब आगे उन्होंने कहा का क्षति लाभ। क्षति माने बच्चों हानि, और लाभ माने लाभ, हानि लाभ। जून में से यहाँ पर पुराना, धनु माने धनुष, तोरे माने तोड़ना। यहाँ जून मिस होता है बच्चों, वह इंग्लिश का जो महीना है जून नहीं, बल्कि जून का मतलब होता है पुराना। अब
का क्षति लाभ जून धनु तोरे। आगे लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि इस पुराने धनुष को, फिर इस पुराने धनुष को तोड़ने में किसी को हानि और लाभ क्या। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, फिर इस पुराने धनुष को, धनु माने धनुष को तोड़ने से क्षति लाभ क्या, किसी को लाभ और हानि। अब आगे उन्होंने कहा देखा राम नयन के भोरे। यहाँ भोरे शब्द प्रयोग किया गया, भोरे माने धोखे में। राम ने भी इसे नए धनुष के धोखे में तोड़ा था। राम ने भी इसे नए धनुष को, जो नया धनुष है, देखा राम ने अपनी नेत्रों से इसको देखा, और देखने के बाद धोखे से, यहाँ नयन मीन्स नए शब्द भी प्रयोग कर सकते हैं। राम ने इस नए धनुष को देखा, या तो नयन मीन्स नेत्र भी होता है। तो राम ने अपने नेत्रों से इस धनुष को देखा और धोखे में टूट गया। राम ने भी इसे नए धनुष को धोखे में तोड़ दिया, धोखे में तोड़ दिया। अब आगे छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करहि कत रोसु। रोसु माने बच्चों गुस्सा। हे मुनि जी, छुअत टूट रघुपत न दोषु। हे मुनि, यह धनुष तो छूते ही टूट गया, इसमें तो राम का कोई दोष भी नहीं। दोषु, इसमें तो राम का कोई दोष भी नहीं। छुअत टूट रघुपति न दोषु, इसमें भगवान राम का कोई दोष नहीं है। भगवान राम ने जैसे इस शिव धनुष को छुआ वैसे ही यह टूट गया। मुनि बिनु काज करहि कत रोसु। इसलिए आप बिना बात के क्यों गुस्सा करते हैं। रोसु माने गुस्सा। मुनि बिनु काज, बिना किसी कारण के आप क्यों गुस्सा कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा बोले चितय परस की ओरा, रे सट सुने ही सुबाहु न मोरा। अब लक्ष्मण के ये व्यंग ही तो है, व्यंग भरी बातों को सुन करके वे अपने परसे की ओर देखते हुए परशुराम जी बोले चितय परस की ओरा। अपने चितय माने देख करके अपने फरसे की ओर देखते हुए परशुराम जी ने बोला, रे सठ सुने ही स्वभाव न मोरा। अरे मूर्ख, लगता है तूने मेरे स्वभाव के बारे में कुछ नहीं जानता। सठ माने मूर्ख। अरे मूर्ख, सुने ही स्वभाव न मोरा। तू मेरे स्वभाव के बारे में कुछ भी नहीं सुना। आगे बालक बोली बधाओ नहीं तो ही। आगे देखिए, बालक बोली बधे नहीं तो ही, मैं तुझे बच्चा मानकर तेरा वध नहीं कर रहा हूं। बालक बोली बधाओ नहीं तो ही, समझ करके मैं तुमको बालक मान करके, बोली मीन्स यहाँ मान करके, मैं बालक मान करके मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, तूने मुझे निरा मुनि ही मान लिया है। अब यहाँ अपनी प्रशंसा, अपनी बड़प्पन बताएंगे परशुराम जी। केवल मुनि जड़ जान मोही, आप हे मूर्ख, तू केवल मुझे निरा मुनि ही समझ लिया है। तू समझ रहा है कि यह केवल मुनि है। अब आगे उन्होंने कहा कि बाल ब्रह्मचारी, मैं बचपन से ही ब्रह्मचारी हूँ। बाल ब्रह्मचारी, मैं बचपन से ही बाल ब्रह्मचारी हूँ। अति को ही, और आगे उन्होंने कहा मैं स्वभाव से प्रचंड क्रोधी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही।
और विश्व विदित माने इस पूरे संसार को विदित माने पता है, सारे संसार को पता है कि क्षत्रिय कुल द्रोही, मैं क्षत्रियों के कुल का घोर शत्रु हूँ। द्रोही माने दुश्मन, मैं क्षत्रियों के कुल का घोर शत्रु हूँ। और आगे उन्होंने कहा भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही और विपुल बार महिदेवन दीन्ही। भुजबल मैंने अपनी भुजाओं के बल पर, भुजबल मैंने अपनी भुजाओं के बल पर, भूमि भूप बिन कीन्ही, अनेक बार पृथ्वी को सारे राजाओं से रहित रखा है। भूमि को, इस पृथ्वी को, भूप माने राजाओं से, बिन माने बिना, कीन माने कर दिया। अनेक बार पृथ्वी को सारे राजाओं से रहित कर रखा है, अर्थात मैं धरती के सारे राजाओं का वध कर चुका हूँ। विपुल, विपुल माने अनेक, अनेक बार, और पृथ्वी को जीत कर, अनेक बार पृथ्वी को जीत कर, महिदेवन माने ब्राह्मणों को दान कर चुका हूँ। दीन्ही, अनेक बार मैं अपनी भुजाओं के बल पर इस पृथ्वी को राजाओं से रहित करके और इस पृथ्वी को जीत कर ब्राह्मणों को दान कर चुका हूँ। आगे उन्होंने कहा कि सहस बाव भुज छेद निहारा परस बिलोक महीप कुमारा। आगे उन्होंने कहा कि ओ राजकुमार, ओ राजकुमार महीप कुमारा, ओ राजकुमार लक्ष्मण के लिए यहाँ प्रयोग किया गया है। महीप कुमार राजा का पुत्र, ओ राजकुमार लक्ष्मण मेरे फरसे की ओर देखो, परस बिलोक मेरे फरसे की ओर देखो। इसने सहस्र भाव की, सहस्र भाव के बारे में मैं पहले ही बताया बच्चों, इसने सहस्र भाव की भुजाओं को छेद निहारा माने काट डाला है। ओ राजकुमार लक्ष्मण मेरे फरसे की ओर देखो, इसने सहस्र बाहु की भुजाओं को काट डाला था। आगे मातु पितहि जनि सोच बस, करस महिष किशोर, गर्भन के अभर्ग दलन, परसु मोर अति घोर। अब मातु पितहि, मातु पितहि जनि सोच बस, अरे राजा के बालक लक्ष्मण, तू मुझसे भिड़कर अपने माता पिता को चिंता में मत डाल। महीप किशोर, हे राजा के पुत्र लक्ष्मण, तुम मुझसे भिड़कर मातु पिता ही अपने माता पिता को सोच बस चिंता में मत डाल। गर्भन के अभर्ग दलन, परसु मोर अति घोर। मेरा फरसा बहुत भयंकर है। परसु मोर अति घोर, घोर माने बच्चों भयंकर, परसु माने फरसा, मोर माने मेरा, अति माने अत्यधिक। मेरा फरसा अत्यधिक या बहुत भयंकर है। गर्भन के अभर्ग दलन, यह गर्भों में पल रहे बच्चों का भी नाश कर डालता है, अर्थात उन्हें मृत्यु प्रदान कर देता है। अब बच्चों बालक बोली बधाओ में अनुप्रास अलंकार का उदाहरण मिलता है। यहाँ लक्ष्मण जी की जो वाणी है वह व्यंग और क्रोध से पूर्ण है। अच्छा चलिए अब हम लोग चलते हैं अगली चौपाई की तरफ।
बिहसि लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखि मर जाही। देखि कुठारू सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृग सुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहूँ रिस रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बधय पाप अपकीरति हारे, मारतहु पाप परिये तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बान कुठारा। दोहा, जो बिलोकी अनुचित कहूँ, क्षमऊ महामुनि धीर। सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं बच्चों। बिहसि लखन बोले मृदुबानी, बिहसि लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट मानी। परशुराम की डींगे सुनकर जो लक्ष्मण थे मृदुबानी, हंस करके परशुराम की डींगे सुन करके लक्ष्मण कोमल वाणी में हंस कर बोले। बिहस लखन बोले मृदुबानी, मृदु माने कोमल, बिहस माने हंस करके। परशुराम की डींगे सुनकर लक्ष्मण कोमल वाणी में हंसकर बोले, अहो ओहो मुनीस महाभट मानी। मुनीस महान, महामुनि, महाभट महान योद्धा, मानी माना हुआ, प्रसिद्ध। मुनिराज परशुराम तो बहुत माने हुए योद्धा निकले। अहो ओहो, मुनिराज परशुराम तो बहुत माने हुए योद्धा निकले। पुनि पुनि मोहि, पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, और चहत उड़ावन फूंक पहारू। आगे उन्होंने कहा, आप तो मुझे पुनि पुनि माने फिर अपना यह फरसा कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारी, पुनि पुनि माने बार बार, मोहि माने मुझे, दिखाओ माने दिखाता है, कुठारू माने कुल्हाड़ा, चहत माने चाहता है, पहाड़ू माने पहाड़। आप तो मुझे फिर अपना फरसा दिखा रहे हैं। आगे उन्होंने कहा, चहत उड़ावन फूक पहाड़ू, मानो फूंक से ही पहाड़ उड़ा डालना चाहते हैं। तात्पर्य यह है कि हम माने लक्ष्मण स्वयं कह रहे हैं कि राम और लक्ष्मण इतने कमज़ोर हैं कि आप उन्हें अपने इस वाणी के माध्यम से डरा देना चाहते हैं, मानो फूंक से ही पहाड़ उड़ा डालना चाहते हैं। फिर आगे उन्होंने कहा, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाही। परंतु मुनि जी, हम भी कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है। यहाँ पर मुनि जी के लिए सुनिए, मुनि जी, परंतु मुनि जी सुनिए, हम भी कोई कुम्हड़े की बतिया या छुई मुई के फूल नहीं हैं, जो जे तर्जनी देख मर जाही। तर्जनी बच्चों होता अंगूठे के पास की अंगुली। हिया कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाई। यहाँ हम कोई कुम्हड़े की बतिया या छुई मुई के फूल नहीं हैं, जो तर्जनी देख कर ही कुम्हला जाएं। तर्जनी को देख कर ही कुम्हला जाएं। बच्चों, गांव में आप देखते हैं कि जो सीताफल कुम्हड़े का जो जब बतिया उसमें आता है तो लोग उसको ढक देते हैं। लोगों की यह मान्यताएं हैं कि जब तर्जनी दिखाने से वह कुम्हला जाता है, तो उसी का उन्होंने उदाहरण लक्ष्मण जी ने यहाँ लिया है।
कहने का तात्पर्य यह है कि मैं आपकी ये जो डींगे हैं इससे मैं डरने वाला नहीं हूं। आगे देखिए बच्चों, देख कुठार सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। देख कुठार, अब आगे लक्ष्मण जी ने कहा कि सच कहूं मुनि जी, मेरी बात आप सच सुनिए। सरासन मीन्स होता है बच्चों धनुष, बाना माने बाण। अब आगे उन्होंने कहा कि कहूँ माने कहा कि देख कुठार सरासर बाना, सच कहूँ मुनि जी, मैंने आपके हाथ में कुल्हाड़ा और कंधों पर धनुष बाण देखा तो देख कुठार सरासन बाना। मैंने आपके हाथ में कुल्हाड़ा और कंधों पर धनुष बाण देखा तो मैं कछु कहा सहित अभिमाना, तो मैं कुछ अभिमान पूर्वक शब्द कह दिए। भृगसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, और जो कछु कहूँ सहौं रिस रोकी। समझ माने समझ कर, जान कर। अब आगे बिलोकी देख कर। भृगसुत भृगु का पुत्र, परशुराम जी के लिए यहाँ भृगसुत प्रयोग किया गया है। जनेऊ ब्राह्मणों द्वारा धारण किया जाने वाला धागा। बिलोक देख कर, कहूँ कहा। आगे उन्होंने कहा कि आपको भृगुसुत समझ, आपको ऋष भृगु का पुत्र जानकर, जनेऊ बिलोकी और कंधे पर जनेऊ देखकर मैंने सब कुछ सहन कर लिया। जो कुछ कहूं, आपने जो कुछ भी कहा, सहौं रिस रोको, मैं सब कुछ सहन कर लिया। तात्पर्य आपने जो कुछ भी कहा उसे मैं सहकर क्रोध को पी लिया, रिस को अपने मैंने रोक लिया। और आगे लक्ष्मण ने कहा कि हमारे कुल की यह परंपरा है कि हम सुर महिषुर, हमारे कुल की एक परंपरा है कि हम सुर महिषुर हरिजन और गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। आगे उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ एक परंपरा है। सुर माने बच्चों देवता, महिषुर माने ब्राह्मण, हरिजन हरि का भक्त, गाई मीन्स गाय, गाय मीन्स गाय। अब आगे उन्होंने कहा कि हमारे कुल की एक परंपरा है कि हम देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर वीरता, सुराई मीन्स वीरता दिखाया नहीं करते। आप तो ब्राह्मण हैं, आप तो ब्राह्मण हैं। बधे पाप अपकीरत हारे, अपकीरत माने अपयस, और मारता हूं पाप परिये तुम्हारे। आगे उन्होंने कहा कि बधे पाप अपकीरत हारे, यदि मुझसे आपका वध हो जाए तो मुझे पाप लगेगा। आगे उन्होंने कहा बधे पाप, यदि आपका मैं वध कर देता हूं तो इससे मुझको पाप लगेगा, और यदि मैं आपसे अपकीरत हारे हार जाऊं तो अपकीरत माने अपयस लगेगा। मारता हूं पाप परिये तुम्हारे, इसलिए यदि आप मुझे मार भी दें तो भी आपके पांव में पड़ना पड़ेगा। मारता हूं, मारने पर भी, पा माने पांव, परी माने पड़ना पड़ेगा, तुम्हारे माने तुम्हारे। यदि आप मुझे मार देंगे तो भी आपके पांव ही मुझे पड़ना पड़ेगा। आगे कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनि बान कुठारा। फिर उन्होंने व्यंग किया
लक्ष्मण जी ने, महामुनि परशुराम जी, आपके वचन ही करोड़ों व्रजों के समान कठोर हैं। कोटि माने करोड़ों, कुलिस माने कठोर, सम माने बराबर, वचन माने वाणी, तुम्हारी माने तुम्हारा। जो आपके वचन हैं महामुनि परशुराम जी, आपके तो वचन ही करोड़ों व्रजों के समान कठोर हैं। आगे उन्होंने कहा, व्यर्थ धरऊं धनु बाण कुठारा, आपने यह धनुष बाण व्यर्थ ही धारण किया हुआ है। व्यर्थ धरऊं धनु बाण कुठारा, आपने बेकार में, व्यर्थ में इस धनुष बाण को धारण किया है। दोहा बच्चों देखो, जो बिलोक अनुचित कहूँ क्षमहु महामुनि धीर, सुनि सरोस भृगु बंस मणि, बोले गिरा गंभीर। अब आगे है, जो बिलोक अनुचित कहो, यदि इसे देख कर यदि मैंने आपको कुछ अनुचित कह दिया, जो बिलोक, इन सबको उन्होंने कहा कि इसको देख करके यदि आपको मैंने कुछ अनुचित कह दिया, इसलिए इन्हें देख कर यदि मैंने आपको कुछ अनुचित कर दिया, तो हे धैर्यवान महामुनि, धीर माने धैर्यवान, महामुनि, हे धैर्यवान महामुनि, क्षमा हो, मुझे क्षमा कर देना। अब लक्ष्मण के ये व्यंग भरी बातों को सुन करके आगे देखिए, सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण के ये व्यंग वचन सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम क्रोध सहित गंभीर वाणी में बोले। सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है, उसमें कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊं धनु बाण कुठारा में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। और सुनि सरोस भृगुवंश मणि, मणि 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 बच्चों, ये लक्ष्मण के व्यंग वचन सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम क्रोध सहित गंभीर वाणी में बोले। अब बच्चों इसमें प्रश्न भी बन सकते हैं छोटे, कि परशुराम को मारने पर पाप और अपयश की संभावना क्यों थी। आप कहेंगे कि लक्ष्मण क्षत्रिय कुल के थे, उनकी कुल की परंपरा में